अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। आज का जो पॉइंट है बीटीएस एंड इस्लाम। तो आज मैं बात करूंगी बीटीएस के अलावा मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं फीफा से। फीफा में कितने ही लोग मुसलमान हो गए हैं, वो घर से डिसाइड करके नहीं आते हम वहाँ जाएंगे, ये चीज़ होगी, इस चीज़ से हम अट्रैक्ट होंगे और हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये सब अल्लाह ताला की ज़ात ने तय किया होता है कि इस वक्त पे इस इंसान को हदायत देनी है और इसके जरिए देनी है। बात की जाती है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स की। हम मुस्लिमों के क्या करें, हम लोग नॉन मुस्लिम्स पे तनकीद करें, हम उनको डिक्लेयर करें कि वो काफिर हैं, हम डिक्लेयर करें कि वो गे हैं, हमने इमेजिन कर लिया, हमने उस चीज़ पे बस मोहर लगा दिया कि जो हमने कह दिया, जो हमने सोच लिया बस वही अटल है। कमेंट्स में बात की जाती है हमारे प्यारे नबी के बारे में और हमारे इस्लाम के बारे में। अगर हमारे नबी के बारे में आप बात कर ही रहे हैं तो आप पूरी बात करें ना। हमारे नबी ने तो इस्लाम की दावत दी है, नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की दावत दी है, बर्दाश्त किया है, कितनी रुकावटें उन्होंने सही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आखिरी सांस तक क्या किया, इस्लाम की दावत दी है। हमारे नबी ने कभी नॉन मुस्लिम्स का मजाक नहीं उड़ाया, कभी उन पर तंज नहीं की। लोग तनकीद करें, इससे अच्छा ये नहीं है कि आप इस्लाम की दावत देंगे तो वो इस्लाम की तरफ आएंगे ना। कोई भी नॉन मुस्लिम है, अगर आप उसको इस्लाम की दावत देते हैं तो ही वो इस्लाम की तरफ आएगा। इतने सारे नॉन मुस्लिम है, उनमें से अगर आप डिस्कोरिया के साथ लोग उठा के ये कहेंगे कि वो नॉन मुस्लिम है तो ये कहाँ की अच्छा ये बात। नॉन मुस्लिम तो इंडियंस भी हैं, साउथ इंडियंस भी, अमेरिकन भी हैं, जिनकी आप सीरीज देख रहे हैं वो भी नॉन मुस्लिम है। तो खाली बात की जाती है तो जस्ट उन 7 लोगों पे। ये सब चीजें सुनने के बाद जो आप लोग उनके बारे में बोल चुके हैं, अगर ये चीजें वो कभी सुन लेते तो क्या वो आएंगे इस्लाम की तरफ। हम मुस्लिमों के क्या करें, वहाँ अजान हो रही होती है, हमें नमाज का नहीं पता, हमारे हाथ में फोन होता है, वीडियो चल रही होती है, टिकटॉक चल रही होती है, गाने चल रहे होते हैं, बूफर्स लगे होते हैं, हम मोबाइल साइड पे रखे अजान नहीं सुनते। लेकिन वो नॉन मुस्लिम अजान के टाइम पे कंसर्ट रोक देते हैं। जब इंसान नमाज स्टार्ट करता है तो इंसान अपने आप हर बुराई से बचता चला जाता है। इंसान का खुद दिल करता है कि इंसान बुरे काम छोड़ दे। इसी तरह नॉन मुस्लिम अगर हम उनको इस्लाम की दावत देंगे, वो इस्लाम की तरफ आएंगे, उनको खुद बहुत दिल करेगा नमाज पढ़ने का। नमाज जब पढ़ेंगे तो हर बुरी चीज से बचने का उनका दिल करेगा। हम उनको बता रहे हैं कि इस्लाम में ये भी सख्त है, ये भी सख्त है। आप उनको बताएं तो सही, इस्लाम इतना खूबसूरत है, इस्लाम कैसे फैलाया जा सकता है अपने इखलाक से, अपनी जुबान से, अपनी बातों से। हमारे नबी ने अपने इखलाक और जुबान से ही तो लोगों के दिल जीते हैं, अपनी जुबान और इखलाक से ही तो इन लोगों को मुसलमान किया है। इतनी 7 लोगों की पावर है। अगर आपने इनको इस्लाम की दावत देने के बारे में सोचा होता और ये इस्लाम में दाखिल हो जाते तो उनके पीछे कितने ही लोग इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। कोरिया में कितने ही लोग मुसलमान है, कोरिया में कोरियन लैंग्वेज में कुरान पाक भी लिखा गया, ये तो किसी को नहीं पता। अगर पता है तो ये कि एक बीटीएस है और उनकी आर्मी और वो सारे गलत है और सही है तो आप लोग, आपके तंज और आपकी बातें। और जब वो इस्लाम की तरफ आएंगे तो वो खुद आपसे पूछेंगे इस्लाम में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आप उनको सामने से बता सकते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ नहीं है और इस चीज़ का इतना अजाब है। कोई भी अगर नॉन मुस्लिम है ना, वो गुनाह कर रहा है, उसको अजाब होगा। हम मुस्लिम होकर इतने गुनाह करते हैं कि जिसका अंदाजा भी हम लोगों को नहीं। और हम बात करते हैं नॉन मुस्लिम पे। हम बात तब किसी के दूसरे की जात पे करें जब हम खुद बहुत अच्छे से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, लेकिन हम खुद नमाज से गाफिल हैं, हम खुद नमाज अदा नहीं करते, हम अल्लाह की जात से गाफिल हुए बैठे हैं, तभी अजाब आ रहे हैं, कोरोना जैसे, सैलाब जैसे। अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह ताला नाराज है। और अल्लाह ने खुद बताया जब अल्लाह ताला की जात नाराज होती है तो वो हुकूमत बेवकूफ हुक्मरानों के हाथ में दे देती है। सो अभी हमारे मुल्क के हालात क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर कुछ आपको नजर आ रहा है तो वो ये कि बीटीएस फिर बैठ के किसी के भी जात पे तनकीद करना बहुत आसान है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते जाके इस्लाम की दावत दी। मैं बीटीएस को जाके इस्लाम की दावत नहीं दे सकती, मैं किसी भी नॉन मुस्लिम को जाके इस्लाम की दावत नहीं दे सकती, लेकिन मैं घर बैठे उनके लिए दुआ कर सकती हूँ और अल्लाह ताला वैसे ही है जैसे हम इमेजिन करते हैं। तो मुझे अपनी दुआ पे भरोसा है, मुझे अल्लाह ताला की जात पे भरोसा है कि बेशक मेरे लफ्ज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेशक मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को जाके इस्लाम की दावत नहीं दे सकती, लेकिन मैं तनकीद करने की जगह दुआ कर सकती हूँ। मौलाना तारिक जमील के अलावा ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इस्लाम की खूबसूरती को बयान करे। सब सोशल मीडिया हमारे पास एक पावर है, आप इसको अच्छी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों ने इस चीज़ पे मोहर लगा दी कि वो लोग हैं। पहली चीज़, अल्लाह ताला की जात ने उन्हें बनाया, आप इस काबिल है ही नहीं कि अल्लाह ताला की जात पे सवाल कर सके। आपको बनाने वाली जात भी अल्लाह की ही। और फिर एक कमेंट था जो कह रहे थे कि मैं मुसलमानों और मुनासियों को नहीं देखता, मुनासियों जैसे काम नहीं करता। और जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोली तो मैंने देखा वो भी टिकटॉक बनाते हैं और वहाँ मुझे मुसलमानों की सोच पे बहुत शर्मिंदगी हुई। वो नॉन मुस्लिम होकर ये चीज़ कर रहे हैं, ओके, वो समझ आता है, क्योंकि वो नॉन नहीं पता क्या चीज़ इस्लाम में हराम है, क्या चीज़ हलाल है, वो कर रहे हैं। मुस्लिम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, गर्ल्स वाले कपड़े भी पहन रहे हैं, वो डांस भी कर रहे हैं, वो हील्स भी पहन रहे हैं, वो लहंगे भी पहन रहे हैं, तो वो इट्स ओके है। लेकिन अगर बात करनी है तो नॉन मुस्लिम्स पे। पहले अपने घर से कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर हम किसी दूसरे की जात पे बात करते हुए अच्छे भी लगते हैं। अल्लाह ताला की जात ही दिलों में ईमान की रोशनी डाल सकती है और चाहे तो छीन भी सकती है। कहने को हम सबको सब याद है, लेकिन अगर नहीं याद तो ये कि हमारे नबी का इखलाक कैसा था, हमारे नबी की जुबान कैसी थी। ऐसा भी नहीं कि कोई बीटीएस आर्मी है तो वो सुबह शाम ही गाने सुनेगा और इसी का नाम आर्मी है, या सुबह शाम उनको देख रहा है तो इसी का नाम आर्मी है। नहीं, आप किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानते तो आपको नहीं है राइट किसी भी दूसरे के बारे में बात करने का। फर्स्ट आप अपने जमीर से स्टार्ट करें। फर्स्ट ये तो दूसरे की जात पे बात करना राइट नहीं। अगर हमारे नबी ने ये चीज की होती ना, किसी काफी को काफी डिक्लेयर कर दिया होता तो बात थी। हमारे नबी ने इस्लाम की दावत दे के लोगों को मुसलमान किया। और बीटीएस आर्मी ये वाहिद फंडम है जो अपने आइडल्स के मुसलमान होने की दुआ करती है, जो उनकी आखिरत की फिक्र लिए बैठी है। बात की जाती है कि वो लोग फितना है, फितना अगर एक इंसान फैला रहा होता ना तो वो उसको खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था जब क़यामत करीब होगी ना, हर इंसान फितना होगा। अगर आप किसी के कमेंट में जाके कोई नेगेटिव बात करें तो आप भी फितना है। अगर हदायत की बात की जाए तो हमारे मौलाना तारिक जमील साहब सिंगर बनना चाहते थे और हमारे जुनैद जमशेद साहब भी सिंगर थे, कि जब अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी तो वो क्या बन गए। तो लिहाजा अल्लाह ताला की जात से बड़ी
آپ کی سوچ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور سب کا یہ بھی کہنا ہے کہ BTS گمراہ کرے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کو اسلام اور دین کا پتہ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط ہے، تو کوئی بھی انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایسے دوسروں کے کمنٹس میں جا کے BTS آرمی پہ ہنسنے سے بہتر ہے، ان کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے، BTS کی ذات کو طنز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دین کی، آپ اسلام کی دعوت دیں۔ دعائیں ہماری ہوں گی، الفاظ آپ کے ہوں گے، انشاءاللہ فتح اسلام